लॉ दोबल, नो, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्गुमेंट। कानून, नो, अपनी क्रियाओं से जीत हासिल करो, बहस से नहीं। इस कानून का मूल सिद्धांत अत्यंत सीधा है, लेकिन मानव स्वभाव के लिए कठिन। मनुष्य अक्सर सोचता है कि वह बहस या तर्क के माध्यम से दूसरों को अपनी बात मनवा सकता है। उसे लगता है कि यदि उसने सही तर्क प्रस्तुत दिए, सबूत दे दिए, तो दूसरा व्यक्ति उसकी बात मान लेगा। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता। तर्क जीतना और मन जीतना दो अलग बातें हैं। आप बहस में जीत सकते हैं, लेकिन बहस में जीतकर भी व्यक्ति के भीतर असंतोष, ईर्ष्या, चोट और प्रतिशोध के बीज बो देते हैं। बहस में जीत मिलना ऐसा है जैसे किसी को पराजित कर देना। पराजित व्यक्ति हमेशा मन में कटुता लेकर खड़ा होता है। आपकी जीत उसके मन में आपकी शक्ति के प्रति आक्रोश पैदा करती है। लेकिन जब आप किसी को अपने कार्यों के माध्यम से दिखाते हैं, बिना बहस किए, बिना सिद्ध करने की कोशिश किए, तो व्यक्ति के भीतर स्वीकृति उत्पन्न होती है। उसे स्वयं समझ आने लगता है कि यह तरीका बेहतर है। ऐसी जीत स्थायी होती है। कानून 9 कहता है कि बहस केवल शब्दों का खेल है। शब्द हवा की तरह उड़ जाते हैं, लोग सुनते हैं पर मानते नहीं। लेकिन कार्य स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। कार्य प्रतिरोध को तोड़ देते हैं। कार्य यह साबित करते हैं कि आप सही हैं, बिना यह कहे कि आप सही हैं। यही कारण है कि शक्ति की दुनिया में बहस को पराजितों का उपकरण माना जाता है और कार्य को विजेताओं का। अब इस कानून को समझने के लिए पुस्तक में दिए गए 2 ऐतिहासिक उदाहरणों को विस्तार से देखते हैं। पहला ऐतिहासिक उदाहरण, सिसिली का नौसैनिक संघर्ष, दियोन और घमंडी कलह। प्राचीन यूनान में सिसिली का द्वीप महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। इस द्वीप की राजनीति और शक्ति संघर्ष हमेशा उबलते रहते थे। ऐसे ही एक संघर्ष के दौरान डियोन नामक नेता और उसका प्रतिद्वंद्वी कैलिक्रेट्स आपस में भिड़ गए। कैलिक्रेट्स अत्यंत वाक्पटु था। वह जनसभाओं में तर्कों के माध्यम से अपने श्रोताओं को प्रभावित करता था। वह इतनी जोरदार बहस करता कि लोग बहस के प्रभाव में आ जाते। डियोन अत्यंत धैर्यवान था। उसे पता था कि बहस में जीतने का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। बहस में जीतने के बाद श्रोता आपको तर्कशील मान सकते हैं, लेकिन आपका विरोधी आपके प्रति घोर शत्रुता पाल लेता है। डियोन ने बहसों से दूरी बनाए रखी और केवल कार्यों में विश्वास रखा। जब सत्ता संघर्ष तीव्र हुआ, कैलिक्रेट्स अपने भाषणों से जनता को भड़काने लगा। वह डियोन के निर्णयों का मजाक उड़ाता, उन पर बहस करता और खुद को अधिक बुद्धिमान साबित करने की कोशिश करता। दूसरी ओर डियोन शांत रहा। उसने बहस नहीं की, बल्कि एक-एक कर अपने कार्यों से लोगों का विश्वास जीता। युद्ध का समय आया। अब जनता को आवाजों की नहीं, परिणामों की जरूरत थी। कैलिक्रेट्स की बहस अब फलहीन लगने लगी। डियोन की शांत और स्थायी क्रियाओं ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। उसका अनुशासन, उसके कार्य और उसके संकल्प ने सिसिली को जीत दिलाई। डियोन ने बहस नहीं की। उसने दिखाया, उसने बोलकर नहीं, करके साबित किया। और शक्ति की दुनिया में यही मार्ग काम करता है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि बहसें केवल तनाव बढ़ाती हैं। बहस में जीतकर भी आप दूसरों को अपने खिलाफ कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपने कार्यों से संदेश देते हैं, तब आप लोगों की प्रतिरोधी भावना को कम करते हैं। आप अपनी बात उन पर थोपते नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं समझने का अवसर देते हैं। दूसरा ऐतिहासिक उदाहरण माइकल एंजेलो और पोप जूलियस द्वितीय की कहानी है। माइकल एंजेलो प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन अत्यधिक जिद्दी भी। वह अपने काम को लेकर बेहद संवेदनशील था। पोप जूलियस द्वितीय भी अत्यंत शक्तिशाली और जिद्दी व्यक्ति था। जब दोनों टकराते थे तो बहस बढ़ जाती थी। पोप ने माइकल एंजेलो को सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रकारी करने का आदेश दिया। माइकल एंजेलो मूर्तिकार था, चित्रकार नहीं। उसने बहस की, तर्क दिया कि यह काम उसके लिए नहीं है, लेकिन पोप पीछे हटने वाला नहीं था। माइकल एंजेलो ने जिद में जाकर काम छोड़ दिया और फ्लोरेंस भाग गया। इस बहस ने स्थिति को और खराब कर दिया। माइकल एंजेलो की बहस ने पोप को क्रोधित किया। पोप की प्रतिक्रिया ने माइकल एंजेलो को अपमानित महसूस कराया। बहस ने दोनों के बीच का तनाव कई गुना बढ़ा दिया। अंत में माइकल एंजेलो समझ गया कि बहस बेकार है। पोप से बहस जीतकर भी वह असल में हार रहा था, क्योंकि
उसकी प्रतिष्ठा घट रही थी और पोप का गुस्सा बढ़ रहा था। इसलिए उसने बहस छोड़कर कार्य करने का निर्णय लिया। वह वापस रोम आया और बिना किसी बहस के शांतिपूर्वक काम करने लगा। उसने कार्य को इतना उत्कृष्ट बनाया कि पोप भी प्रभावित हो गया। सिस्टीन चैपल का वह महान कृति आज भी दुनिया की सबसे महान कला रचनाओं में गिनी जाती है। माइकल एंजेलो ने बहस छोड़कर कार्य को अपनाया और इस कार्य ने बहस के मुकाबले अनंत गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न किया। यह उदाहरण हमें बताता है कि शक्ति के खेल में बहस केवल आग में घी डालने का काम करती है। कार्य शांति लाते हैं, सम्मान लाते हैं और स्थायी प्रभाव डालते हैं। कानून का गहरा विश्लेषण। बहस का स्वभाव है कि वह व्यक्ति को रक्षात्मक बना देती है। जब आप किसी को बहस में हराते हैं तो आप उसकी तर्क शक्ति को नहीं, उसके अहम को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन मनुष्य अपने अहम से ही संचालित होता है। चोट खाया हुआ अहम बाद में आपके खिलाफ काम करता है। शक्ति का खेल केवल निर्णयों का खेल नहीं, बल्कि मन का खेल है। मन पर कब्जा जमाना बहस से संभव नहीं है। मन पर कब्जा कार्यों से होता है। उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी को समझाना कि उसकी गलती क्या है बहस के माध्यम से कठिन है। वह बहस में आपकी बातों को काटेगा। लेकिन यदि आप उसे कार्यों के परिणाम दिखा दें तो वह स्वयं सीख लेता है। मानवीय स्वभाव बहस से नहीं, अनुभव और प्रभाव से बदलता है। बहस क्यों व्यर्थ है? कानून 9 हमें बहस से बचने के कई मनोवैज्ञानिक कारण भी समझाता है। बहस अहंकार को चोट पहुंचाती है। बहस में हारने वाला खुद को छोटा महसूस करता है और आपके प्रति आक्रोश रखता है। बहस तर्कसंगत निर्णय उत्पन्न नहीं करती। लोग बहस में भावनाओं से संचालित होते हैं, तर्क से नहीं। बहस समय बर्बाद करती है शक्ति। रणनीतियों में समय एक हथियार है। बहस इसे क्षीण करती है। बहस कभी समाप्त नहीं होती। भले ही आप बहस जीत जाएं, सामने वाला बाद में किसी और मुद्दे पर फिर बहस शुरू कर देगा। बहस नेतृत्व की छवि कम करती है। शक्तिशाली व्यक्ति बहस में नहीं उतरता क्योंकि वह नीचे स्तर पर आना होता है। क्रियाओं की शक्ति। कार्य इस कानून का समाधान है। कार्य में निम्न शक्तियां छिपी होती हैं। कार्य स्पष्टता देता है। लोग देखते हैं और जो सामने दिखता है वह तर्क से अधिक प्रभावशाली होता है। कार्य विवाद खत्म कर देता है। बहस में लोग अपनी स्थिति बचाते हैं। कार्य उन्हें नई स्थिति दिखाता है। कार्य मौन शक्ति पैदा करता है। मौन हमेशा रहस्य पैदा करता है और रहस्य शक्ति है। कार्य का प्रभाव स्थायी होता है। बहस के शब्द हवा में उड़ जाते हैं। कार्य का परिणाम स्थायी रहता है। कार्य प्रतिरोध तोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति आपके कार्यों के परिणाम को नकार नहीं सकता। एक और उदाहरण, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हालांकि पुस्तक में सीधे नहीं, पर संबंधित उदाहरण इस कानून को और मजबूत करता है। फ्रैंकलिन ने कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो उससे बहस कीजिए, और यदि आप किसी को मित्र बनाना चाहते हैं तो उससे कोई काम करवा लीजिए, क्योंकि कार्य व्यक्ति को आपसे जोड़ता है जबकि बहस उसे आपसे अलग करती है। कानून 9 की व्यावहारिक सीख। 1 बहस से दूर रहिए, चाहे कितनी भी उत्तेजना हो। 2 कार्य के माध्यम से अपनी क्षमता दिखाइए। 3 तर्क को व्यवहार में बदलें और उसे प्रदर्शित करें। 4 यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, बहस न करें बल्कि कार्य से उत्तर दीजिए। 5 बहस केवल एक बार की जीत देती है, कार्य कई बार की जीत देता है। 6 शक्ति हमेशा उसी के पास रहती है जो शांत रहता है और अपने परिणामों से बोलता है। रिवर्सल, जब इस कानून का उलटा लागू हो सकता है। इस कानून का उलटा केवल तभी लागू होता है जब आपकी चुप्पी को कमजोरी समझा जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में अपनी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक होता है, परंतु बहस के रूप में नहीं। एक संतुलित बयान दें, शांत आवाज में, और फिर कार्य को निर्णायक भूमिका निभाने दें। बहस किसी भी हालत में अंतिम समाधान नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि शब्द कम और कार्य अधिक मासूम लेकिन प्रभावी ढंग से बोले। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी।
माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।